होगा। तो यहाँ आपका एग्जाम्पल 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर n पूछा गया है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है। इसका मतलब यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ये इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म कंसीडर किया जाए। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पहचानना सीख लो सभी लोग, गर्ल्स एंड बॉयज। तो ये या तो लास्ट टर्म होगा या ये an होगा बच्चों, इसलिए क्योंकि यहाँ कहा गया है कि ये सीरीज है और इस AP के अंदर आपकी कौन से नंबर की टर्म -81 होगी। तो इसका मतलब है कि आपसे n निकालने को कहा गया है। आपका a जो है बच्चों वो a जो है वो 21 है और आपका d जो है बच्चों वो 18 - 21 करेंगे तो -3 है। ये चीजें आपके पास रेडी हो गई, n आपके पास आ चुका है। फॉर्मूला आपको nth वाला लगाना है, an = a + n - 1 × d। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर an जो है वो कितना है, an माइनस का 81 इज इक्वल टू a जो है वो 21 प्लस n आपको निकालना है n - 1 इंटू व्हाट इज d आपका -3। ये बात क्वेश्चन के स्टेटमेंट को जज करना सीख लेना सभी लोग। ये बात सबके समझ में आ चुकी होगी। जब इसके बाद अगर कोई टर्म लिखी है इट्स मीन कि वो उसके लास्ट टर्म है, और जब इस टर्म होगा या हाउ मेनी टर्म्स होगा तो उस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी n निकालना है। तो यहाँ पर विच टर्म का मतलब कि कौन से नंबर की टर्म है। तो यहाँ पर -81, अब जरा देखें, -81 इज इक्वल टू 21 प्लस ये प्लस रहेगा, बल्कि यहाँ आकर के -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3n माइनस प्लस 3 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे -81, 21 और 3 मिलाकर के 24 इधर आएगा तो 24 क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा, और -3n। बात समझ में आ रही है। तो माइनस के ऐड किए जाएंगे, 4 और 1 5, 8 और 2 10, 105 विद माइनस साइन, और माइनस के 3 से डिवाइड किया जाएगा तो आपका n। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। इस तरह से n जो है बच्चों वो आपके पास कितना आ जाएगा, 35। तो पता ये चलता है कि इस AP का 35वें नंबर का जो टर्म है वो -81 होगा। इतना क्लियर। अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछा है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या कोई टर्म इस सीरीज में इस AP में 0 भी होगी। अगर होती है तो आपका आंसर आपको देना है। तो कुल मिलाकर के ऑल्सो इज एनी टर्म 0 का है, तो यहाँ nth टर्म को यहाँ पर रखा जाएगा अब 0 पर। बात समझ में आ रही है। तो नो अब क्या करना है, ये चेक करना है कि कौन से नंबर की टर्म। तो आपने रखा an की जगह आपने क्या रखा, 0 इज इक्वल टू a प्लस a कितना है बच्चों, 21 प्लस n - 1 इंटू d -3। सही है। अब यहाँ क्या करें, माइनस के 21 और ये माइनस का 3 इधर आएगा, लेकिन पहले सॉल्व कर लेते हैं। -3n और माइनस प्लस 3, तो बच्चों -21 और -3 इज इक्वल टू -3n। ठीक है। अब ये माइनस के 24 आ जाएंगे और यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा, तो इस तरह से n रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 1 जा 3 8 जा। तो पता ये चलता है कि जब जो 0 नंबर पे टर्म आएगी, मतलब जो 0 आएगा वो 8वें नंबर की टर्म आएगी। जब 0 आएगा तो कितने नंबर की टर्म आएगी बच्चों, 8वें नंबर की टर्म आएगी। क्लियर है? यस सर। करेक्ट।